अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। कराची में लूटना कोई नई बात नहीं है। शहर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां डकैत सरगर्म ना हो, ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हों या फिर कराची की टूटी फूटी सड़कों पर आपकी गाड़ी आहिस्ता हो जाए तो फौरी तौर पर डाकू आपके सर पर हाजिर हो जाते हैं और आपसे मोबाइल फ़ोन, नकदी और दीगर सामान लूटकर बआसानी फरार हो जाते हैं। या आपकी गाड़ी कहीं खराब हो जाए तो आप सड़क पर उतरकर परेशानी के आलम में खड़े हुए हैं, तो इसी दौरान आपको मज़ीद परेशान करने ये डाकू आते हैं और आपको लूट कर मज़ीद परेशान करके चले जाते हैं। लूटना तो आम सी बात हो गई है और किसी ने पूछना भी नहीं है। लूटते रहे हैं, लूटते रहेंगे, लेकिन इस लूट मार के बाद आज हम आपको बताते हैं कि किन किन अज़ियतों का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो है कि अगर आप लुट रहे हैं और मुकदमा दर्ज करवाना है तो आपको गोली खानी ज़रूरी है। वो गोली आपको लगेगी तो मुकदमा दर्ज होगा, वरना आईजी या एडिशनल आईजी कराची कहेंगे तो मुकदमा दर्ज होगा, उसके बगैर नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपके मुआशी हालात अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जब आपको गोली लगेगी तो आप अस्पताल में डॉक्टरों का शिकार होंगे और आपका बिल, अगर आप बच गए तो 5 से 10 लाख रुपया कहीं नहीं गया, और गोली किसी गलत जगह लग गई तो फिर पैरालाइज होने का और बड़ा मसला है। तो उसमें तो मुस्तकिल बुनियादों पर आपको इलाज करवाना पड़ेगा। तो कम से कम आपको माशी हालात आपके अच्छे होने चाहिए। तो इसलिए बेहतर यही है कि मोबाइल फ़ोन दे दिया जाए, क्योंकि एडिशनल आईजी कराची जावेद ओडो जब पिछले टेन्योर में थे तो उन्होंने कहा था कि कोई मोबाइल मांगे तो फौरी तौर पर दे देना चाहिए। अब मोबाइल फ़ोन तो आप दे देते हैं, सारी चीज़ें दे देते हैं, अब आपको किन अज़ियतों से गुजरना पड़ता है आज हम आपको ये बताते हैं। डाकुओं का पहला शिकार जो होता है वो आपके मोबाइल फ़ोन होते हैं। उन्होंने आपके पास आए और मोबाइल फ़ोन छीने। उस मोबाइल फ़ोन छीनने का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि पहले तो आपके पास अगर स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आपके नंबर्स रिकवर हो जाएंगे गूगल आईडी से, और अगर नहीं है, कीपैड वाला मोबाइल है, तो आप अपने नंबरों से महरूम हो गए और बिल्कुल आप किसी काम के ना रहे। अच्छा, इसी सूरत हाल में अब आप फिर जाते हैं, मोबाइल फ़ोन तो आपने ख़रीदना ही है, वो तो ख़रीदेंगे लाजमी। यहाँ नुकसान हुआ है तो ये नुकसान भी आपको भरना पड़ेगा, लेकिन मज़ीद नुकसानात मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपके अगर 2 मोबाइल फ़ोन छिन गए जिसमें 4 सिमें हैं, आप या तो आपको मोबाइल फ़ोन कंपनी में जाना पड़ेगा या उसकी फ्रेंचाइज में। तो 24 घंटे में एक बार वो बायोमेट्रिक करता है, यानी आपकी सिमें जो हैं वो 4 रोज़ में निकलेगी, यानी कि एक रोज़ में एक सिम निकलेगी, यानी 4 रोज़ तक आप किसी काबिल नहीं रहे। उसके बाद अगर आपका पर्स छीन के ले गए, उसमें एटीएम कार्ड है या क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो वो डाकुओं ने तो सेकंडों में वारदात कर दी। अब आप बैंक जाते हैं, उनकी हेल्पलाइन से बात करते हैं, तो वो हेल्पलाइन वाले आपका आधा घंटा मुख्तलिफ सवालात में लेते हैं और उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट जो है वो मंजूर करेंगे, और उसमें भी फिर पैसे कटेंगे क्रेडिट कार्ड्स के या उसके। क्रेडिट कार्ड का एक और नया मसला है कि फिर आप किसी बैंक का अलहदा है कि आप व्हाट्सएप पे उसके साथ वो करें, चैट करें, और किसी के पास वो है कि आप उसको फ़ोन करें और फिर वो मुसलसल आप उनके सवालात के जवाबात देते रहें। ये हो गया 2 मरहले। तीसरा मरहला, अगर आपके पर्स में ऑफिस कार्ड्स हैं तो उस ऑफिस कार्ड के लिए आपको FIR की ज़रूरत पड़ती है। तो आप थाने जाएंगे, थाना कल्चर से आप वाकिफ़ हैं। मैंने आपको पहले कहा डाकू तो सेकंडों में वारदात करके चले जाते हैं,
लेकिन आपने थाने में 2 घंटे तक, पहले तो वो आपको इंतज़ार करवाएंगे, बैठ जाएं, यानी 2024 चल रहा है लेकिन आप पत्थरों के ज़माने में हैं। वो आपसे वही सवाल करेंगे, हाँ भाई कैसे लुटे, किस तरह लुटे, कोई सीसीटीवी था? अबे भाई ये आपका काम है देखना, हमारा काम है देखना। पुलिस हर वक्त मदद के लिए याद आती है, लेकिन पुलिस का ये रवैया जब होता है, एक आदमी लुट के आया है उसको भी बिठा दिया जाता है और 2 घंटे तक उसको परेशान करेंगे, कौन आएगा FIR कटवाने? इसीलिए लोग आते नहीं है, CPLC पे कॉल कर लेते हैं कि हमारा मोबाइल चला गया, इसको बंद किया जाए। क्योंकि थाने आते हैं तो और नए मसाइल हैं, फिर वो उनके आप 2 घंटे तक सवालात का जवाब दें, फिर वो आपको रोजनामचे का पर्चा दे देगा, मुकदमा दर्ज नहीं करेगा और रोजनामचे की रिपोर्ट आपको देगा कि ये आप रिपोर्ट ले लें कि मोबाइल फ़ोन और पर्स और शनाख्ती कार्ड कहीं गिर गए हैं, ताकि उनकी इज्जत पे भी हर्फ ना आए और आपका काम भी हो जाए। और आप भी मजबूरन इसी पर इक्तफा करते हैं क्योंकि हर जगह ये रिपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि आला हुक्काम ने शायद मना किया हुआ है पुलिस अफसरान और एहलकारों के मुकदमे दर्ज न किए जाएं, क्राइम की शरह कम दिखाई जाए। तो जिसकी वजह से ये अब शहरियों की मोटरसाइकिल छिन जाए, कुछ भी छिन जाए तो क्राइम की शरह कम ही रहती है। अब उस रोजनामचे की बात की जाए, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस उसमें था तो इस रोजनामचे की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप जाएंगे और ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में आप ये जमा कराएंगे रोजनामचे की कापी, तो फिर आपका दूसरा नया ड्राइविंग लाइसेंस इशू होगा। शनाख्ती कार्ड की बात की जाए तो आपका कौमी शनाख्ती कार्ड जो है उस पे अगर आपको ऑनलाइन बनवाना आता है तो ठीक है, वरना फिर लाइनों में कतारों में खड़े रहेंगे आप, और उसके बाद ठोकरें खाने के बाद आपने उधर से शनाख्ती कार्ड बनवाना है। और अल्लाह ना करे अगर आपका पासपोर्ट आपके पास से चला गया तो अगर नॉर्मल बनाएंगे तो 6 माह से कम में नहीं आ रहा, अर्जेंट बनाएंगे जिसकी 7-7.5 हज़ार रुपये फ़ीस है वो भी कम से कम 50 रोज़ में आ रहा है। तो आपको मजबूरन फास्ट ट्रैक पे जाना पड़ेगा 14-15 हज़ार रुपये देकर, ताकि आपका पासपोर्ट 10 रोज़ में वापस आ जाए। तो ये तमाम जहनी अजियतें हैं। मोबाइल तो लुट गए, छिन गए, आप भी लुट गए, तमाम चीज़ें हो गई, और इस तमाम चीज़ों के ऊपर फिर आपकी जो जहनी अजियतें हैं, ये जहनी अजियतें जो हैं ये आपके साथ होती हैं। अब इन तमाम चीज़ों के बाद मैं आपको बताऊं कि रवां साल में 93 शहरी जो हैं डकैतों का निशाना बनकर अपनी जानें गंवा चुके हैं। बहुत बड़ा फिगर है अगर सोचें आप, आला हुक्काम अगर सोचें। सैकड़ों अफराद जो हैं डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से जख्मी हो चुके हैं। अब पुलिस के आला हुक्काम को चाहिए कि संजीदा रवैया अपनाएं, कुछ करें, वरना नित नई हिकमत अमलियाँ बनाते रहें, ख्वाब खरगोश के मज़े लेते रहें। अवाम तो है ही लुटने और पिसने के लिए। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।